बुकिस वॉइस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए हुए भाषण। तीसरा भाषण, हिंदू धर्म पर निबंध। विश्व धर्म महासभा शिकागो, 19 सितंबर 1893। प्रागैतिहासिक युग से चले आने वाले केवल 3 ही धर्म आज संसार में विद्यमान हैं: हिंदू धर्म, पारसी धर्म और यहूदी धर्म। उनको अनेकानेक प्रचंड आघात सहने पड़े हैं, किंतु फिर भी जीवित बने रहकर वे अपनी आंतरिक शक्ति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पर जहां हम यह देखते हैं कि यहूदी धर्म ईसाई धर्म को आत्मसात नहीं कर सका, वरन अपनी सर्व विजयिनी दुहिता ईसाई धर्म द्वारा अपने जन्म स्थान से निर्वासित कर दिया गया और केवल मुट्ठी भर पारसी ही अपने महान धर्म की गाथा गाने के लिए अब शेष बचे हैं। भारत में एक के बाद एक न जाने कितने संप्रदायों का उदय हुआ जिन्होंने वैदिक धर्म की जड़ें हिला दी, किंतु भयंकर भूकंप के समय समुद्र तट के जल लहरों के समान 1000 गुना बलशाली होकर सर्वग्रासी आप्लावन के रूप में पुनः लौटने के लिए वह कुछ समय के लिए पीछे हट गया। और जब ये सारा कोलाहल शांत हो गया, तब इन समस्त धर्म संप्रदायों को उनकी धर्म माता हिंदू धर्म की विराट काया ने चूसकर आत्मसात कर लिया और अपने में पचा डाला। वेदांत दर्शन की ऊंची आध्यात्मिक उड़ानों से लेकर आधुनिक विज्ञान के नवीनतम आविष्कार, जिसकी केवल प्रतिध्वनि मात्र प्रतीत होते हैं, मूर्ति पूजा के निम्न स्तरीय विचारों एवं अनेकानेक पौराणिक दंत कथाओं तक और बौद्धों के अज्ञेयवाद तथा जैनों के निरीश्वरवाद, इनमें से प्रत्येक के लिए हिंदू धर्म में स्थान है। तब यह प्रश्न उठता है कि वह कौन सा एक बिंदु है जहाँ पर इतने विभिन्न प्रकार के विरोधी विचार और मत आपस में मिलते हैं। वह कौन सा एक आधार है जिस पर यह प्रचंड विरोधाभास आश्रित है। इसी प्रश्न का उत्तर देने का अब मैं प्रयत्न करूंगा। हिंदू जाति ने अपना धर्म श्रुति वेदों से प्राप्त किया है। उसकी धारणा है कि वेद अनादि और अनंत है। श्रोताओं को संभव है यह बात हास्यास्पद लगे कि कोई पुस्तक अनादि और अनंत कैसे हो सकती है, किंतु वेदों का अर्थ कोई पुस्तक है ही नहीं। वेदों का अर्थ है विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक सत्यों का संचित कोश। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मनुष्यों के पता लगने से पूर्व भी अपना काम करता चला गया था, और आज यदि मनुष्य जाति उसे भूल जाए तो भी वह नियम अपना काम करता रहेगा। ठीक वही बात आध्यात्मिक जगत का शासन करने वाले नियमों के संबंध में भी है। एक आत्मा का दूसरी आत्मा के साथ और जीवात्मा का आत्माओं के परमपिता के साथ जो नैतिक तथा आध्यात्मिक संबंध है, वे उनके आविष्कारों के पूर्व भी थे। यदि हम उन्हें भूल भी जाए तो भी बने रहेंगे। इन नियमों या सत्यों का आविष्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं, और हम उनको पूर्ण तत्व तक पहुंची हुई आत्मा मानकर सम्मान देते हैं। श्रोताओं को यह बतलाते हुए मुझे हर्ष होता है कि इन महानतम ऋषियों में कुछ स्त्रियां भी थी। या यह कहा जा सकता है कि ये नियम के रूप में अनंत भले ही हैं, पर इनका आदि तो अवश्य ही होना चाहिए। वेद हमें यह सिखाते हैं कि सृष्टि का न आदि है
न अंत है। विज्ञान ने हमें सिद्ध कर दिखाया है कि समग्र विश्व की सारी ऊर्जा समष्टि का परिमाण सदा एक सा रहता है। तो फिर यदि ऐसा कोई समय था जबकि किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं था, उस समय यह संपूर्ण ऊर्जा कहाँ थी? कोई कहता है कि ईश्वर में ही सब अव्यक्त रूप में निहित थी। तब तो ईश्वर कभी अव्यक्त और कभी व्यक्त है, इससे तो वह विकारशील हो जाएगा। प्रत्येक विकारशील पदार्थ यौगिक होता है और हर यौगिक पदार्थ में वह परिवर्तन अवश्यंभावी है जिसे हम विनाश कहते हैं। इस तरह तो ईश्वर की मृत्यु हो जाएगी जो अनर्गल है। अतः ऐसा समय कभी नहीं था जब यह सृष्टि नहीं थी। मैं एक उपमा दूं। सृष्टा और सृष्टि मानो दो रेखाएं हैं जिनका न आदि है न अंत, और जो समांतर चलती रहती है। ईश्वर नित्य क्रियाशील विधाता है जिसकी शक्ति से प्रलय पयोधि में से नित्यस्य एक के बाद एक ब्रह्मांड का सृजन होता है। वे कुछ काल तक गतिमान रहते हैं और तत्पश्चात वे पुनः विनष्ट कर दिए जाते हैं। सूर्य चंद्रमसो दाता यथा पूर्व कल्पयत, अर्थात इस सूर्य और इस चंद्रमा को विधाता ने पूर्व कल्पों के सूर्य और चंद्रमा के समान निर्मित किया है। इस वाक्य का पाठ हिंदू बालक प्रतिदिन करता है। यहाँ पर मैं खड़ा हूँ और अपनी आंखें बंद करके यदि अपने अस्तित्व मैं को समझने का प्रयत्न करूँ तो मुझ में किस भाव का उदय होता है? इस भाव का कि मैं शरीर हूँ। तो क्या मैं भौतिक पदार्थों के संगात के सिवा और कुछ नहीं हूँ? वेदों की घोषणा है, नहीं, मैं शरीर में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर मर जाएगा पर मैं नहीं मरूंगा। मैं इस संसार में विद्यमान हूँ और इस शरीर का पतन होगा, तब भी मैं विद्यमान रहूंगा ही। मेरा एक अतीत भी है। आत्मा की सृष्टि नहीं हुई है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ है विभिन्न द्रव्यों का संगात, और इस संगात का भविष्य में ही विघटन अवश्यंभावी है। अतएव यदि आत्मा का सृजन हुआ तो उसकी मृत्यु भी होनी चाहिए। कुछ लोग जन्म से ही सुखी होते हैं, पूर्ण स्वास्थ्य का आनंद भोगते हैं, उन्हें सुंदर शरीर, उत्साहपूर्ण मन और सभी आवश्यक सामग्रियां प्राप्त रहती है। दूसरे कुछ लोग जन्म से ही दुखी होते हैं। किसी के हाथ या पाँव नहीं होते तो कोई मूर्ख होते हैं और यह के प्रकार अपने दुखमय जीवन के दिन काटते हैं। ऐसा क्यों? यदि सभी एक ही न्यायी और दयालु ईश्वर ने उत्पन्न किए हो तो फिर उसने एक को सुखी और दूसरे को दुखी क्यों बनाया? ईश्वर ऐसा पक्षपाती क्यों है? फिर ऐसा मानने से बात नहीं सुधरती कि जो वर्तमान जीवन में दुखी है भावी जीवन में पूर्ण सुखी रहेंगे। न्यायी और दयालु ईश्वर के राज्य में मनुष्य इस जीवन में भी दुखी क्यों रहे? दूसरी बात यह है कि सृष्टि उत्पादक ईश्वर को मान्यता देने वाला सिद्धांत वैष्णव की कोई व्याख्या नहीं करता, बल्कि वह तो केवल एक सर्वशक्तिमान पुरुष का निष्ठुर आदेश ही प्रकट करता है। अतएव इस जन्म के पूर्व ऐसे कारण होने ही चाहिए जिनके फलस्वरूप मनुष्य इस जन्म में सुखी या दुखी हुआ करते हैं, और ये कारण है उसके ही पूर्व अनुष्ठित कर्म। क्या मनुष्य के शरीर और मन की सारी प्रवृत्तियों की व्याख्या उत्तराधिकार से प्राप्त क्षमता द्वारा नहीं हो सकती? यह जड़ और चैतन्य सत्ता की दो समांतर रेखाएं हैं। यदि जड़ और जड़ के समस्त रूपांतर ही जो कुछ यहाँ उसके कारण सिद्ध हो सकते हैं, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि चैतन्य का विकास जड़ से हुआ है।
और यदि कोई दार्शनिक अद्वैतवाद अनिवार्य है तो आध्यात्मिक अद्वैतवाद निश्चय ही तर्क संगत है और बौद्धिक अद्वैतवाद से किसी प्रकार कम वांछनीय नहीं है। परंतु यहाँ इन दोनों की आवश्यकता नहीं है। हम यह अस्वीकार नहीं कर सकते कि शरीर कुछ प्रवृत्तियों को आनुवंशिकता से प्राप्त करता है, किंतु ऐसी प्रवृत्तियों का अर्थ केवल शारीरिक रूपा करती है, जिसके माध्यम से केवल एक विशेष मन एक विशेष प्रकार से काम कर सकता है। आत्मा की कुछ ऐसी विशेष प्रवृत्तियां होती है जिसकी उत्पत्ति अतीत के कर्म से होती है। एक विशेष प्रवृत्ति वाली जीवात्मा योग्यम योग्यन युज्यते, इस नियमानुसार उसी शरीर में जन्म ग्रहण करती है जो उस प्रवृत्ति के प्रकट करने के लिए सबसे उपयुक्त आधार हो। यह विज्ञान संगत है, क्योंकि विज्ञान हर प्रवृत्ति की व्याख्या आदत से करना चाहता है और आदत आवृत्तियों से बनती है। अतएव नवजात जीवात्मा की नैसर्गिक आदतों की व्याख्या करने के लिए आवृत्तियां अनिवार्य हो जाती है, और चूंकि ये प्रस्तुत जीवन में प्राप्त नहीं होती, अतः वे पिछले जीवनों में ही आई होगी। एक और दृष्टिकोण है, ये सभी बातें यदि स्वयं सिद्ध भी मान ले तो मैं अपने पूर्व जन्म की कोई बात स्मरण क्यों नहीं रख पाता। इसका समाधान सरल है। मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, वह मेरी मातृभाषा नहीं है। वस्तुतः इस समय मेरी मातृभाषा का कोई भी शब्द मेरे चित्त में उपस्थित नहीं है, पर उन शब्दों को सामने लाने का थोड़ा प्रयत्न करते ही वे मन में उमड़ आते हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि चेतना मानस सागर की सतह मात्र है और भीतर उसकी गहराई में हमारी समस्त अनुभव राशि संचित है। केवल प्रयत्न और उद्यम कीजिए, वे सब ऊपर उठाएंगे और आप अपने पूर्व जन्मों का भी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह प्रत्यक्ष एवं प्रतिपाद्य प्रमाण है। सत्य साधन ही किसी परिकल्पना का पूर्ण प्रमाण होता है, और ऋषिगण यह समस्त संसार को एक चुनौती दे रहे हैं। हमने उस रहस्य का पता लगा लिया है जिससे स्मृति सागर की गंभीरतम गहराई तक मंथन किया जा सकता है। उसका प्रयोग कीजिए और आप अपने पूर्व जन्मों का संपूर्ण संस्मृति प्राप्त कर लेंगे। अतएव हिंदू का यह विश्वास है कि वह आत्मा है। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि दग्ध नहीं कर सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। हिंदुओं की यह धारणा है कि आत्मा एक ऐसा व्रत है जिसकी कोई परिधि नहीं है, किंतु जिसका केंद्र शरीर में अवस्थित है, और मृत्यु का अर्थ है इस केंद्र का एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाना। यह आत्मा जड़ की उपाधियों से बद्ध नहीं है। वह स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, परंतु किसी कारण से वह अपने को जड़ से बंधी हुई पाती है और अपने को जड़ ही समझती है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि यह विशुद्ध पूर्ण और विमुक्त आत्मा इस प्रकार जड़ का दासत्व क्यों करती है? स्वयं पूर्ण होते हुए भी इस आत्मा को अपूर्ण होने का भ्रम कैसे हो जाता है? हमें यह बताया जाता है कि हिंदू लोग इस प्रश्न से कतरा जाते हैं और कह देते हैं कि ऐसा प्रश्न हो ही नहीं सकता। कुछ विचारक पूर्णपराय सत्ताओं की कल्पना कर लेते हैं और इस रिक्त को भरने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक नामों का प्रयोग करते हैं, परंतु नाम दे देना व्याख्या नहीं है। प्रश्न जो का त्यों ही बना रहता है। पूर्ण ब्रह्म पूर्ण प्राय अथवा अपूर्ण कैसे हो सकता है? शुद्ध निरपेक्ष ब्रह्म अपने स्वभाव को सूक्ष्म अति सूक्ष्म कण भर भी परिवर्तित कैसे कर सकता है?
पर हिंदू ईमानदार है, वह मिथ्या तर्क का सहारा नहीं लेना चाहता। पुरुषोचित रूप में इस प्रश्न का सामना करने का साहस वह रखता है और इस प्रश्न का उत्तर देता है, मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि पूर्ण आत्मा अपने को अपूर्ण कैसे समझने लगी, जड़ पदार्थों के संयोग से अपने को जड़ नियमाधीन कैसे मानने लगी। पर इस सब के बावजूद तथ्य जो है वही रहेंगे। यह सभी की चेतना का एक तथ्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने को शरीर मानता है। हिंदू इस बात की व्याख्या करने का प्रयत्न नहीं करता कि मनुष्य अपने को शरीर क्यों समझता है। यह ईश्वर की इच्छा है। यह उत्तर कोई समाधान नहीं है। यह उत्तर हिंदू के मैं नहीं जानता के सिवा और कुछ नहीं है। अतएव मनुष्य की आत्मा अनादि और अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ है एक शरीर से दूसरे शरीर में केवल केंद्र परिवर्तन। वर्तमान अवस्था हमारे पूर्व अनुष्ठित कर्मों द्वारा निश्चित होती है और भविष्य वर्तमान कर्मों द्वारा। आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में लगातार घूमती हुई कभी ऊपर विकास करती है, कभी प्रत्यागमन करती है। पर यहाँ एक दूसरा प्रश्न उठता है, क्या मनुष्य प्रचंड तूफान में ग्रस्त वह छोटी सी नौका है जो एक क्षण किसी बेगमान तरंग के फेनिल शिखर पर चढ़ जाती है और दूसरे क्षण भयानक गर्त में नीचे ढकेल दी जाती है। अपने शुभ और अशुभ कर्मों की दया पर केवल इधर उधर भटकती फिरती है। क्या वह कार्य प्रकारण की सतत प्रवाही निर्मम विभीषण और गर्जनशील धारा में पड़ा हुआ आसक्त असहाय भग्न पोत है? क्या वह उस कारणता के चक्कर के नीचे पड़ा हुआ एक क्षुद्र श्लभ है जो विधवा के आंसुओं तथा अनाथ बालक की आहों की तनिक भी चिंता न करते हुए अपने मार्ग में आने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डालता है? इस प्रकार के विचार से अंतःकरण कांप उठता है। पर यही प्रकृति का नियम है, तो फिर क्या कोई आशा ही नहीं है? क्या इससे बचने का कोई मार्ग नहीं है? यही करुण पुकार निराशा विह्वल हृदय के अंतरातल से ऊपर उठी और उस करुणामय के सिंहासन तक जा पहुंची। वहां से आशा तथा सांत्वना की वाणी निकली। और उसने एक वैदिक ऋषि को अंतःस्फूर्ति प्रदान की और उसने संसार के सामने खड़े होकर तूर्य स्वर में इस आनंद संदेश की घोषणा की। हे अमृत के पुत्रों, सुनो। हे दिव्य धाम वासी देवगण, तुम भी सुनो। मैंने उस अनादि पुरातन पुरुष को प्राप्त कर लिया है, तो समस्त अज्ञान अंधकार और माया से परे है। केवल उस पुरुष को जानकर ही तुम मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हो। दूसरा कोई पथ नहीं है। श्वेताश्व उपनिषद। अमृत के पुत्रों, कैसा मधुर और आशाजनक संबोधन है ये। बंधुओं, इसी मधुर नाम अमृत के अधिकारी से आपको संबोधित करूं, आप इसकी आज्ञा मुझे दे। निश्चय ही हिंदू आपको पापी कहना अस्वीकार करता है। आप ईश्वर की संतान हैं, अमर आनंद के बागी है, पवित्र और पूर्ण आत्मा है। आप इस मृत्यु भूमि पर देवता है। आप भला पापी, मनुष्य को पापी कहना ही पाप है। वह मानव स्वरूप पर घोर लांछन है। आप उठे, ऐसे नो आए और इस मिथ्या ब्रह्म को झटक कर दूर फेंक दे कि आप भेड़ हैं। आप है आत्मा अमर, आत्मा मुक्त, आनंदमय और नित्य। आप जड़ नहीं है, आप शरीर नहीं है। जड़ तो आपका दास है, न कि आप है जड़ के दास। अतः वेद ऐसी घोषणा नहीं करते। यह सृष्टि व्यापार कतिपय निर्मम विधानों का संगात है और न यह कि वह कार्य कारण की अनंत कारा है, वरन वे यह घोषित करते हैं कि इन सब प्राकृतिक नियमों के मूल में जड़ तत्व और शक्ति के प्रत्येक अणु परमाणु में ओतप्रोत वही एक विराजमान है
जिसके आदेश से वायु चलती है, अग्नि दहकती है, बादल बरसते हैं और मृत्यु पृथ्वी पर नाचती है। कठोपनिषद। और उस पुरुषत्व का स्वरूप क्या है? वह सर्वत्र है, शुद्ध, निराकार, सर्वशक्तिमान, सब पर उसकी पूर्ण दया है। तू ही हमारा पिता है, तू हमारी माता है, तू हमारा परम प्रेमास्पद सखा है, तू ही सभी शक्तियों का मूल है। हमें शक्ति दे। तू ही इन अखिल भुवनों का भार वहन करने वाला है। तो मुझे इस जीवन के शुद्र भार को वहन करने में सहायता दे। वैदिक ऋषियों ने यही गाया है। हम उसकी पूजा किस प्रकार करें? प्रेम के द्वारा। ऐहिक तथा पारतरिक समस्त प्रिय वस्तुओं से अधिक प्रिय जानकर उस परम प्रेमास्पद की पूजा करनी चाहिए। वेद हमें प्रेम के संबंध में इसी प्रकार की शिक्षा देते हैं। अब देखें कि श्री कृष्ण ने, जिन्हें हिंदू लोग पृथ्वी पर ईश्वर का पूर्ण अवतार मानते हैं, इस प्रेम के सिद्धांत का पूर्ण विकास किस प्रकार किया है और हमें क्या उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को इस शरीर में, इस संसार में पद्म पत्र की तरह रहना चाहिए। पद्म पत्र जिसे पानी में रहकर भी उसे नहीं भीगता, उसी प्रकार मनुष्यों को भी संसार में रहना चाहिए। उसका हृदय ईश्वर में लगा रहे और हाथ कर्म में लगे रहे। यह लोक या परलोक में पुरस्कार की प्रत्याशा से ईश्वर से प्रेम करना बुरी बात नहीं, पर केवल प्रेम के लिए ईश्वर से प्रेम करना सबसे अच्छा है और उसके निकट यही प्रार्थना करनी उचित है। हे भगवान, मुझे ना तो संपत्ति चाहिए, ना संतति, ना विद्या। यदि तो सहस्त्रों बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ूंगा, पर हे प्रभु, केवल इतना ही दे कि मैं फल की आशा छोड़कर तेरी भक्ति करूं। केवल प्रेम के लिए ही तुझ पर मेरा निस्वार्थ प्रेम हो। शिक्षाष्टक। श्री कृष्ण के एक शिष्य युधिष्ठिर इस समय सम्राट थे। उनके शत्रुओं ने उन्हें राज सिंहासन से वियुक्त कर दिया था और उन्हें अपनी सम्राज्ञी के साथ हिमालय के जंगलों में आश्रय लेना पड़ा था। वहां एक दिन सम्राज्ञी ने उसने प्रश्न किया, मनुष्यों में सर्वोपरि पुण्यवान होते हुए भी आपको इतना दुख क्यों सहना पड़ता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महारानी देखो, यह हिमालय कैसा भव्य और सुंदर है। मैं इससे प्रेम करता हूँ। यह मुझे कुछ नहीं देता, पर मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मैं भव्य और सुंदर वस्तु से प्रेम करता हूँ और इस कारण मैं उससे प्रेम करता हूँ। उसी प्रकार मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। उस अखिल सौंदर्य समस्त सुषमा का मूल है। वही एक ऐसा पात्र है जिससे प्रेम करना चाहिए। उससे प्रेम करना मेरा स्वभाव है और इसलिए मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं किसी बात के लिए उससे प्रार्थना नहीं करता। मैं उससे कोई वस्तु नहीं मांगता। उसकी जहाँ इच्छा हो मुझे रखे। मैं तो सब अवस्थाओं में केवल प्रेम ही उस पर प्रेम करना चाहता हूँ। मैं प्रेम में सौदा नहीं कर सकता। महाभारत वन पर्व। वेद कहते हैं कि आत्मा दिव्य स्वरूप है। वह केवल पंचभूतों के बंधन में बंध गई है और उन बंधनों के टूटने पर वह अपने पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेगी। इस अवस्था का नाम मुक्ति है, जिसका अर्थ है स्वाधीनता, अपूर्णता के बंधन से छुटकारा, जन्म मृत्यु से छुटकारा। और यह बंधन केवल ईश्वर की दया से ही टूट सकता है और वह दया पवित्र लोगों को ही प्राप्त होती है। अतएव पवित्रता ही उसके अनुग्रह की प्राप्ति का उपाय है। उसकी दया किस प्रकार काम करती है? वह पवित्र हृदय में अपने को प्रकाशित करता है। पवित्र और निर्मल मनुष्य इसी जीवन में ईश्वर दर्शन प्राप्त कर कृतार्थ हो जाता है। तब उसकी समस्त कुटिलता नष्ट हो जाती है।
सारे संदेह दूर हो जाते हैं। मुंडकोपनिषद। तब वह कार्य कारण के भयावह नियम के हाथ खिलौना नहीं रह जाता। यही हिंदू धर्म का मूलभूत सिद्धांत है। यही उसका अत्यंत मार्मिक भाव है। हिंदू शब्दों और सिद्धांतों के जाल में जीना नहीं चाहता। यदि इन साधारण इंद्रिय संवेद्य विषयों के परे और भी कोई सत्ताएं है तो वह उनका प्रत्यक्ष अनुभव करना चाहता है। यदि उसमें कोई आत्मा है जो जड़ वस्तु नहीं है, यदि कोई दयामय सर्वव्यापी विश्वात्मा है तो वह उसका साक्षात्कार करेगा। वह उसे अवश्य देखेगा और मात्र उसी से समस्त शंकाएं दूर होगी। अतः हिंदू ऋषि आत्मा के विषय में, ईश्वर के विषय में यही सर्वोत्तम प्रमाण देता है। मैंने आत्मा का दर्शन किया है, मैंने ईश्वर का दर्शन किया है और यही पूर्ण तत्व की एकमात्र शर्त है। हिंदू धर्म विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के लिए संघर्ष और प्रयत्न में निहित नहीं है, परंतु वह साक्षात्कार है। वह केवल विश्वास कर लेना नहीं है, वह होना और बनना है। इस प्रकार हिंदू की सारी साधना प्रणाली का लक्ष्य है सतत अध्यवसाय द्वारा पूर्ण बन जाना, दिव्य बन जाना, ईश्वर को प्राप्त करना और उसके दर्शन कर लेना, उस स्वर्गस्थ पिता के समान पूर्ण जाना हिंदुओं का धर्म है। और जब मनुष्य पूर्ण तत्व को प्राप्त कर लेता है तब क्या होता है? तब वह असीम परम आनंद का जीवन व्यतीत करता है। जिस प्रकार एकमात्र वस्तु में मनुष्य को सुख पाना चाहिए, उसे अर्थात ईश्वर को पाकर वह परम तथा असीम आनंद का उपयोग करता है और ईश्वर के साथ भी परमानंद का आस्वादन करता है। यहाँ तक सभी हिंदू एकमत है। भारत के विविध संप्रदायों का यह सामान्य धर्म है, परंतु पूर्ण निरपेक्ष होता है और निरपेक्ष 2 या 3 नहीं हो सकता। उसमें कोई गुण नहीं हो सकता, वह व्यक्ति नहीं हो सकता। अतः जब आत्मा पूर्ण और निरपेक्ष हो जाती है और वह ईश्वर के केवल अपने स्वरूप की पूर्णता, सत्यता और सत्ता के रूप में, परम सत्य, परम चित्त, परम आनंद के रूप में प्रत्यक्ष करती है। इसी साक्षात्कार के विषय में हम बारंबार पढ़ा करते हैं कि उसमें मनुष्य अपने व्यक्तित्व को खोकर जड़ता प्राप्त करता है या पत्थर के समान बन जाता है। जिन्हें चोट कभी नहीं लगी वे ही चोट के दाग की ओर हंसी की दृष्टि से देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं होती। यदि एक शूद्र शरीर की चेतना से इतना आनंद होता है तो 2 शरीरों की चेतना का आनंद अधिक होना चाहिए और उसी प्रकार क्रमशः अनेकों शरीर की चेतना के साथ आनंद की मात्रा भी अधिकाधिक बढ़नी चाहिए और विश्व चेतना का बोध होने पर आनंद की परम अवस्था प्राप्त हो जाएगी। अतः उस असीम शिव विश्व व्यक्तित्व की प्राप्ति करने के लिए इस कारा स्वरूप दुखमय शुद्र व्यक्तित्व का अंत होना ही चाहिए। जब मैं प्राण स्वरूप से एक हो जाऊंगा तभी मृत्यु के हाथ से मेरा छुटकारा हो सकता है। जब मैं आनंद स्वरूप हो जाऊंगा तभी दुख का अंत हो सकता है। जब मैं ज्ञान स्वरूप हो जाऊंगा तभी सब अज्ञान का अंत हो सकता है और यह अनिवार्य वैज्ञानिक निष्कर्ष भी है। विज्ञान ने मेरे निकट यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा यह भौतिक व्यक्तित्व ब्रह्म मात्र है। वास्तव में मेरा यह शरीर एक अविच्छिन्न जड़ सागर में एक शुद्र सदा प्रतीत होता रहने वाला पिंड है और मेरे दूसरे पक्ष आत्मा के संबंध में अद्वैत ही अनिवार्य निष्कर्ष है। विज्ञान एकत्व की खोज के सिवा और कुछ नहीं है। जो ही कोई विज्ञान पूर्ण एकता तक पहुंच जाएगी तो ही उसकी प्रगति रुक जाएगी, क्योंकि तब वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। उदाहरण के लिए रसायन शास्त्र यदि एक बार उस मूल तत्व का पता लगा ले जिससे
और सब द्रव्य बन सकते हैं तो फिर वह आगे नहीं बढ़ सकेगा। बौद्धिक शास्त्र जब उस मूल शक्ति का पता लगा लेगा, अन्य शक्तियाँ जिसकी अभिव्यक्ति है, तो वह रुक जाएगा। वैसे ही धर्मशास्त्र भी उस समय पूर्णता का प्राप्त कर लेगा जब वह उसको खोज लेगा, जो इस मृत्यु के उस लोक में एकमात्र जीवन है, जो इस परिवर्तनशील जगत का शाश्वत आधार है, जो एकमात्र परमात्मा है, अन्य सब आत्माएं जिसकी प्रतीयमान अभिव्यक्तियां है। इस प्रकार अनेकता और द्वैत में से होते हुए इस परम अद्वैत की प्राप्ति होती है। धर्म इससे आगे नहीं जा सकता। यही समस्त विज्ञानों का चरम लक्ष्य है। समस्त विज्ञान अंततः इसी निष्कर्ष पर अनिवार्यतः पहुँचेंगे। आज विज्ञान का शब्द अभिव्यक्ति है, सृष्टि नहीं। और हिंदू को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता है कि जिसको वह अपने अंतःस्थल में इतने युगों से महत्व देता रहा है, अब उसी की शिक्षा अधिक सशक्त भाषा में विज्ञान के न्यूनतम निष्कर्षों के अतिरिक्त प्रकाश में दी जा रही है। अब हम दर्शन की अभिप्साओं से उतरकर ज्ञान रहित लोगों के धर्म की ओर आते हैं। यह मैं प्रारंभ में ही आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतवर्ष में अनेकश्वरवाद नहीं है। प्रत्येक मंदिर में यदि कोई खड़ा होकर सुने तो यही पाएगा कि भक्तगण सर्वव्यापित आदि ईश्वर के सभी गुणों का आरोप उन मूर्तियों में करते हैं। यह अनेकश्वरवाद नहीं है और न एक देववाद से ही इस स्थिति की व्याख्या हो सकती है। गुलाब को चाहे दूसरा कोई भी नाम क्यों ना दे दिया जाए, पर वह सुगंधि तो वैसी ही मधुर देता रहेगा। नाम ही व्याख्या नहीं होती। बचपन की एक बात मुझे यहाँ याद आती है। एक ईसाई पादरी कुछ मनुष्यों की भीड़ जमा करके धर्म उपदेश कर रहा था। बहुतेरी मजेदार बातों के साथ वह पादरी यह भी कह गया, अगर मैं तुम्हारी देव मूर्ति को एक डंडा लगाऊं तो वह मेरा क्या कर सकती है। एक श्रोता ने चट चुपता सा जवाब दे डाला, अगर मैं तुम्हारे ईश्वर को गाली दे दूं तो वह मेरा क्या कर सकता है। पादरी बोला, मरने के बाद वह तुम्हें सजा देगा। हिंदू भी तनकर बोल उठा, तुम मरोगे तब ठीक उसी तरह हमारी देव मूर्ति भी तुम्हें दंड देगी। वृक्ष अपने फलों से जाना जाता है। जब मूर्ति पूजक कहे जाने वाले लोगों में ऐसे मनुष्यों को पाता है जिनकी नैतिकता, आध्यात्मिकता और प्रेम अपना सानी नहीं रखते, तब मैं रुक जाता हूँ और अपने से यही प्रश्न पूछता हूँ, क्या पाप से भी पवित्रता की उत्पत्ति हो सकती है? अंधविश्वास मनुष्य का महान शत्रु है, पर धर्म अंधता तो उससे भी बढ़कर है। ईसाई गिरजाघर क्यों जाता है? क्रूस क्यों पवित्र है? प्रार्थना के समय आकाश की ओर मुंह क्यों किया जाता है? कैथोलिक ईसाइयों के गिरजाघरों में इतनी मूर्तियां क्यों रहा करती है? प्रोटेस्टेंट ईसाइयों के मन में प्रार्थना के समय इतनी मूर्तियां क्यों रहा करती है? मेरे भाइयों, मन में किसी मूर्ति के आए कुछ सोच सकना उतना ही असंभव है जितना श्वास लिए बिना जीवित रहना। साहचर्य के नियमानुसार बौद्धिक मूर्ति से मानसिक भाव विशेष का उद्दीपन हो जाता है, अथवा मन में भाव विशेष का उद्दीपन होने से तदनुरूप मूर्ति विशेष का भी आविर्भाव होता है। इसलिए तो हिंदू आराधना के समय बाह्य प्रतीक का उपयोग करता है। वह आपको बतलाएगा कि यह बाह्य प्रतीक उसके मन को ध्यान के विषय परमेश्वर में एकाग्रता से स्थिर रखने में सहायता देता है। वह भी यह बात उतनी ही अच्छी तरह से जानता है जितना आप जानते हैं कि वह मूर्ति ना तो ईश्वर ही है और ना सर्वव्यापी ही। और सच पूछिए तो दुनिया के लोग सर्वव्यापित का क्या अर्थ समझते हैं? वह तो केवल एक शब्द या प्रतीक मात्र है। क्या परमेश्वर का भी कोई क्षेत्रफल है? यदि नहीं, तो जिस समय हम सर्वव्यापी शब्द का उच्चारण करते हैं
उस समय विस्तृत आकाश या देश की ही कल्पना करने के सिवा हम और क्या कर सकते हैं। अपनी मानसिक संरचना के नियम अनुसार हमें किसी प्रकार अपनी अनंतता की भावना को नील आकाश या अपार समुद्र की कल्पना से संबंध करना पड़ता है। उसी तरह हम पवित्र के भाव को अपने स्वभाव अनुसार गिरजाघर या मस्जिद या कर्स से जोड़ लेते हैं। हिंदू लोग पवित्रता, नित्यत्व, सर्वव्यापित्व आदि आदि भावों का संबंध विभिन्न मूर्तियों और रूपों से जोड़ते हैं। अंतर यह है कि जहाँ अन्य लोग अपना सारा जीवन किसी गिरजाघर की मूर्ति की भक्ति में ही बिता देते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनके लिए तो धर्म का अर्थ ही यही है कि कुछ विशेष सिद्धांतों को भी अपनी बुद्धि द्वारा स्वीकृत कर ले और अपने मानव बंधुओं की भलाई करते रहे। वह एक हिंदू की सारी धर्म भावना प्रत्यक्ष अनुभूति या आत्म साक्षात्कार में केंद्रीभूत होती है। मनुष्य को ईश्वर का साक्षात्कार करके दिव्य बनना है। मूर्तियाँ, मंदिर, गिरजाघर या गर्त तो धर्म जीवन में केवल आकार या सहायक मात्र है, पर उसे उत्तरोत्तर उन्नति ही करनी चाहिए। मनुष्य को कहीं पर रुकना नहीं चाहिए। शास्त्र का वाक्य है कि बाह्य पूजा या मूर्ति पूजा सबसे नीचे की अवस्था है। आगे बढ़ने का प्रयास करते समय मानसिक प्रार्थना साधना की दूसरी अवस्था है, और सबसे उच्च अवस्था तो वह है जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाए। महानिर्वाण मंत्र तंत्र। देखिए, वही अनुरागी साधक जो पहले मूर्ति के सामने परिणत रहता था, अब क्या कर रहा है। सूर्य उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता, न चंद्रमा न तारागण ही। वह विद्युत प्रभा भी परमेश्वर को उद्भासित नहीं कर सकती, तब इस सामान्य अग्नि की बात ही क्या। ये सभी इसी परमेश्वर के कारण प्रकाशित होते हैं। कठोपनिषद। पर वह किसी की मूर्ति को गाली नहीं देता, ना उसकी पूजा को पाप ही बताता है। वह तो उसे जीवन की एक आवश्यक अवस्था जानकर उसको स्वीकार करता है। बालक ही मनुष्य का जनक है, तो क्या किसी वृद्ध पुरुष का बचपन या युवावस्था को पाप या बुरा कहना उचित होगा। यदि कोई मनुष्य अपने दिव्य स्वरूप को मूर्ति की सहायता से अनुभव कर सकता है, तो क्या उसे पाप कहना ठीक होगा। और जब वह अवस्था से परे पहुंच गया है, तब भी उसके लिए मूर्ति पूजा को ब्रह्मात्मक कहना उचित नहीं है। हिंदू की दृष्टि में मनुष्य ब्रह्म से सत्य की ओर नहीं जा रहा है, वह तो सत्य से सत्य की ओर, निम्न श्रेणी के सत्य से उच्च श्रेणी के सत्य की ओर अग्रसर रहा है। हिंदू के मत अनुसार निम्न जड़ पूजावाद से लेकर सर्वोच्च अद्वैतवाद तक जितने धर्म हैं, वे सभी अपने जन्म तथा साहचर्य की अवस्था द्वारा निर्धारित होकर उस असीम के ज्ञान तथा उपलब्धि के निमित्त मानव आत्मा के विविध प्रयत्न हैं, और यह प्रत्येक उन्नति की एक अवस्था को सूचित करता है। प्रत्येक जीव उस गरुड़ पक्षी के समान है, जो धीरे धीरे ऊंचा उड़ता हुआ तथा अधिकाधिक शक्ति संपादन करता हुआ अंत में उस भास्कर सूर्य तक पहुंच जाता है। अनेकता में एकता प्रकृति का विधान है। हिंदुओं ने इसे स्वीकार किया है। अन्य प्रत्येक धर्म में कुछ निर्दिष्ट मतवाद विधि कर दिए गए हैं, और सारे समाज को उन्हें मानना अनिवार्य कर दिया जाता है। वह समाज के सामने केवल एक कोट रख देता है, जो जेक, जॉन और हेनरी सभी को ठीक होना चाहिए। यदि जॉन या हेनरी के शरीर में ठीक नहीं आता, तो उसे अपना तन ढकने के लिए बिना कोट के ही रहना होगा। हिंदुओं में यह जान लिया जाता है कि निरपेक्ष ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार चिंतन या वर्णन सापेक्ष के सहारे ही हो सकता है, और मूर्तियाँ, क्रुश या नवोदित चंद्र केवल विभिन्न प्रतीक है। वे मानो बहुत सी खूंटियाँ है
जिनमें धार्मिक भावनाएं लटकाई जाती है। ऐसा नहीं है कि इन प्रतीकों की आवश्यकता हर एक के लिए हो, किंतु जिनको अपने लिए इन प्रतीकों की आवश्यकता, सहायता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें यह कहने का अधिकार नहीं है कि वे गलत है। हिंदू धर्म में वे अनिवार्य नहीं है। एक बात आपको अवश्य बतला दूं, भारतवर्ष में मूर्ति पूजा कोई जघन्य बात नहीं है। वह व्यभिचार की जननी नहीं है, वरन वह अविकसित मन के लिए उच्च आध्यात्मिक भाव को ग्रहण करने का उपाय है। अवश्य हिंदुओं के बहुत सारे दोष है, उनके कुछ अपने अपवाद है, पर यह ध्यान रखिए कि उनके दोष अपने शरीर को ही उत्पीड़ित करने तक सीमित है। वे कभी अपने पड़ोसियों को गला नहीं काटने जाते। एक हिंदू धर्मांध भले ही चिता पर अपने आप को जला डाले, पर वह विधर्मियों को जलाने के लिए इन विकचिशन की अग्नि कभी भी प्रज्वलित नहीं करेगा, और इस बात के लिए उससे अधिक दोषी नहीं ठहराया जा सकता जितना डायनों को जलाने का दोष ईसाई धर्म पर मढ़ा जा सकता है। अतः हिंदू की सृष्टि में समस्त धर्म जगत विभिन्न रुचि वाले स्त्री पुरुषों की विभिन्न अवस्थाओं तथा परिस्थितियों में से होते हुए एक ही लक्ष्य की ओर यात्रा है, प्रगति है। प्रत्येक धर्म जड़ भावपन मानव से एक ईश्वर का उद्भव कर रहा है, और वही ईश्वर उन सब का प्रेरक है। तो फिर इतने परस्पर विरोध क्यों है? हिंदुओं का कहना है यह विरोध केवल आभासी है। उनकी उत्पत्ति सत्य के द्वारा विभिन्न अवस्थाओं और प्रकृतियों के अनुरूप अपना समायोजन के समय होती है। वही एक ज्योति विभिन्न रंग के कांच में से विभिन्न रूप से प्रकट होती है। समायोजन के लिए इस प्रकार की अल्प विविधता आवश्यक है, परंतु प्रत्येक के अंतरस्थल में उसी समय का, उसी सत्य का राज है। ईश्वर ने अपने कृष्ण अवतार में हिंदुओं को यह उपदेश दिया है कि प्रत्येक धर्म में मैं मोती की माला में सूत्र की तरह पिरोया हुआ हूँ। गीता, जहाँ भी तुम्हें मानव सृष्टि को उन्नत बनाने वाली और पावन करने वाली अतिशय पवित्रता और असाधारण शक्ति दिखाई दे, तो यह जान लो कि वह मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। गीता। और इस शिक्षा का परिणाम क्या हुआ? सारे संसार को मेरी चुनौती है कि वह समग्र संस्कृत दर्शन शास्त्र में मुझे एक ऐसी उक्ति दिखा दे जिसमें यह बताया गया हो कि केवल हिंदुओं का ही उद्धार होगा और दूसरों का नहीं। व्यास कहते हैं, हमारी जाति और संप्रदाय की सीमा के बाहर भी पूर्ण तत्व का पहुँचे हुए मनुष्य है। वेदांत सूत्र। एक बात और है, ईश्वर में ही अपने सभी भावों को केंद्रित करने वाला हिंदू अज्ञेयवादी बौद्ध और निरीश्वरवादी जैन धर्म पर कैसे श्रद्धा रख सकता है? यद्यपि बौद्ध और जैन ईश्वर पर निर्भर नहीं रहते, तथापि उनके धर्म की पूरी शक्ति प्रत्येक धर्म के महान केंद्रित सत्य मनुष्य में ईश्वरत्व के विकास की ओर उन्मुख है। उन्होंने पिता को भले ना देखा हो, पर पुत्र को अवश्य देखा है, और जिसने पुत्र को देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। भाइयों, हिंदुओं के धार्मिक विचारों की यही संक्षिप्त रूपरेखा है। हो सकता है कि हिंदू अपनी सभी योजनाओं की कार्यान्वित करने में असफल हो, पर यदि कभी कोई सार्वभौमिक धर्म होना है तो वह किसी देश या काल से सीमाबद्ध नहीं होगा। वह उस असीम ईश्वर के सदृश ही असीम होगा, जिसका वह उपदेश देगा, जिसका सूर्य श्री कृष्ण और ईसा के अनुयायियों पर, संतों पर, पापियों पर समान रूप से प्रकाश विकीर्ण करेगा, जो ना तो ब्राह्मण होगा, ना बौद्ध, ना ईसाई और ना इस्लाम, वरन इन सब की समष्टि होगा, किंतु फिर भी जिसमें विकास के लिए अनंत अवकाश होगा, जो इतना उदार होगा कि पशुओं के स्तर से सिंचित, उन्नत, निम्नतम, घृणित, जंगली मनुष्य से लेकर अपने हृदय और मस्तिष्क के
गुणों के कारण मानवता से इतना ऊपर उठ गए हैं कि उच्चतम मनुष्य तक को, जिसके प्रति सारा समाज श्रद्धान्वित हो जाता है और लोग जिसके मनुष्य होने में संदेह करते हैं, अपनी बाहुओं से आलिंगन कर सके, उनमें सबको स्थान दे सके। धर्म ऐसा होगा जिसकी नीति में उत्पीड़ित या असहिष्णुता का स्थान नहीं होगा। वह प्रत्येक स्त्री और पुरुष में दिव्यता का स्थान स्वीकार करेगा और उसका संपूर्ण बल और सामर्थ्य मानवता को अपनी सच्ची दिव्य प्रकृति का साक्षात्कार करने के लिए सहायता देने में ही केंद्रित होगा। आप ऐसा ही धर्म सामने रखिए और सारे राष्ट्र आपके अनुयायी बन जाएंगे। सम्राट अशोक की परिषद बौद्ध परिषद थी। अकबर की परिषद अधिक उपयुक्त होती हुई भी केवल बैठक की ही गोष्ठी थी, किंतु पृथ्वी के कोने कोने में यह घोषणा करने का गौरव अमेरिका के लिए सुरक्षित था कि प्रत्येक धर्म में ईश्वर है। वह जो हिंदुओं का ब्रह्म, पारसियों का औरमजद, बौद्धों का बुद्ध, यहूदियों का जिहोवा और ईसाइयों का स्वर्गस्थ पिता है, आपको अपने उद्धार उद्देश्यों को कार्यान्वित करने की शक्ति प्रदान करे। नक्षत्र पूर्व गगन में उदित हुआ और कभी धुंधला और कभी दैदीप्यमान होता हुआ धीरे धीरे पश्चिम की ओर यात्रा करते करते उसने समस्त जगत की परिक्रमा कर डाली और अब फिर प्राची के क्षितिज में सहस्त्र गुनी अधिक ज्योति के साथ उदित हो रहा है। हे स्वाधीनता की मातृभूमि कोलंबिया, तू धन्य है। यह तेरा सौभाग्य है कि तूने अपने पड़ोसियों के रक्त से अपने हाथ कभी नहीं भिगोए। तूने अपने पड़ोसियों का सर्वस्व हरण कर सहज ही धनी और संपन्न होने की चेष्टा की। अतएव समन्वय की ध्वजा फहराते हुए सभ्यता की अग्रणी होकर चलने का सौभाग्य तेरा ही है।